चुड़ैल ने लाई बाढ़। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुख शांति से लोग रहते थे। यह गांव पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव के लोग मेहनती और दयालु थे, लेकिन उनके पास एक ही समस्या थी। गर्मी के मौसम में पानी की भारी कमी हो जाती थी। गांव के पास केवल एक नदी थी, जो बारिश के मौसम में ही भरती थी और बाकी समय सूखी रहती थी। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि उस नदी के पास एक पुराना खंडहर है, जहां एक डरावनी चुड़ैल रहती थी। लोग उसे जल चुड़ैल कहते थे कि वह गांव वालों से नाराज थी और उसने कसम खाई थी कि अगर किसी ने उसकी शांति भंग की तो वह पूरे गांव को डुबो देगी। हालांकि सालों से किसी ने उसे नहीं देखा था, इसलिए कुछ लोग उसे केवल एक कहानी मानते थे। लालच का परिणाम। गांव में एक लालची आदमी था, जिसका नाम रघु था। उसे जल्दी अमीर बनने की चाह थी। एक दिन उसे पता चला कि नदी के किनारे के खंडहर में पुराने खजाने छिपे हुए हैं। गांव के बुजुर्गों ने उसे चेतावनी दी कि वह वहां न जाए, लेकिन लालच में अंधा होकर वह उनकी बात अनसुनी कर गए। रात के अंधेरे में रघु अपने कुछ साथियों के साथ खंडहर की ओर बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने दीवारों को खोदना शुरू किए। जैसे ही उसने जमीन के अंदर से एक पुराना बर्तन निकाला, अचानक काले बादल घिरा, आसमान में बिजली कड़कने लगी और जोरदार बारिश शुरू हो गई। गांव में बाढ़ आने लग। लोग घबरा गए और पहाड़ों की ओर भागने लगे। कुछ ने कहा कि यह जल चुड़ैल का प्रकोप है। रघु और उसके साथी भी डर गए और वापस गांव की ओर भागे, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पानी पूरे गांव में फैल चुका था और घरों को बहा ले जा रहा था। पछतावा और प्रायश्चित। रघु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों से माफी मांगी और बाढ़ को रोकने के लिए चुड़ैल से प्रार्थना करने लगा। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि अगर वह सच में पछता रहा है तो उसे नदी के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार करनी होगी। रघु कांपते हुए नदी के किनारे पहुंचा और विनती करने लगा, हे जल देवी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। कृपया गांव को डूबने से बचाए। मैं अपनी गलती मानता हूं और भविष्य में कभी लालच नहीं करूंगा। कुछ ही क्षणों बाद बारिश रुक गई, बादल छंट गए और बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतरने लगा। गांव के लोग बच गए, लेकिन उन्हें एक बड़ी सीख मिल गई। नैतिक शिक्षा। लालच बुरी बला। हमें दूसरों की चेतावनी और अनुभवों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। गलत काम करने से सिर्फ हमारा ही नहीं, बल्कि दूसरों का भी नुकसान हो सकता है।